हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सिविक्स में भारतीय संविधान नामक टॉपिक पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन, जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं। भारतीय समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्धारण करता है। संविधान समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्धारण करता है। ये दूसरा ऑप्शन हमसे पूछ रहा है। और विकल्प देखिए, पहला कह रहा है कि केवल पहला, दूसरा कह रहा है केवल दूसरा सही है, तीसरा कह रहा है पहला और दूसरा दोनों सही है, और चौथा कह रहा है ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। तो आंसर तो हमारा विकल्प सामने है ही है, बी सही है। व्याख्या कह रही है कि यह आवश्यक नहीं कि जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होते हैं। उदाहरण के लिए चीन और वेनेजुएला, ये देश, इनके पास अपना संविधान है लेकिन ये दोनों देश लोकतांत्रिक देश नहीं हैं, इसलिए पहला कथन गलत है। संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा व सपनों के अनुसार रच सकता है। इसके अनुसार इसका सही आंसर है दूसरा। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। और दूसरा कह रहा है कि भारत में संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा असत्य है, ये पूछ रहा है कि असत्य कौन है, सत्य नहीं असत्य कौन है। इसको ध्यान से समझिए। पहला है केवल पहला सही है, असत्य है। पहला सत्य नहीं, पहला असत्य है। दूसरा कह रहा है कि केवल दूसरा सत्य है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है पहला और दूसरा दोनों असत्य है। और डी कह रहा है ना पहला सत्य है ना दूसरा सत्य है। लेकिन सत्य आंसर जो है हमारा डी है, तो आपके सामने आ चुका है। व्याख्या कह रही है कि 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। दिसंबर 1946 से लेकर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया, अतः दोनों कथन सत्य हैं। देखिए 1934 क्वेश्चन कह रहा है 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अधिकृत नीति में शामिल किया। पहली बार 1934 में, ये भी पहला विकल्प भी सही है। और सेकेंड विकल्प भी ये कह रहा है कि 1946 से 1949 तक, दिसंबर 1946 से 1949 तक क्या हुआ था, इसके बीच स्वतंत्र भारत के लिए क्या किया गया, एक खाका तैयार किया गया, इसलिए दोनों विकल्प सही हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षण प्रदान किया गया। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि संघवाद का अर्थ है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर पर सरकारों का होना। दोनों में से कौन सा सही है, उपयुक्त कथनों में से सही कौन सा है, इसमें सही ढूंढना है। कह रहा है पहला कह रहा है केवल 1, दूसरा कह रहा है केवल 2, तीसरा कह रहा है पहला और दूसरा दोनों सही है, और चौथा कह रहा है ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। तो आ जाइए, व्याख्या कह रही है कि भारतीय संविधान में इस बात का ख्याल रखा गया कि अल्पसंख्यकों को उन सुविधाओं से वंचित ना होना पड़े, जो कम संख्या में हैं उनको उन सुविधाओं से वंचित ना होना पड़े जो बहुसंख्यकों को आसानी से उपलब्ध है। जो सभी बहुसंख्यक हैं, जो संख्या में ज़्यादा हैं, उनको जो चीज़ें आसानी से उपलब्ध हैं उनको उसी तरह से अल्पसंख्यकों को भी उन सुविधाएं मिलनी चाहिए, उससे वंचित ना होना पड़े। बहुसंख्यकों की निरंकुशता व दबदबेपन पर ही संविधान प्रतिबंध लगाता है, ताकि वे सिर्फ अल्पसंख्यकों पर ही नहीं बल्कि अपने समुदाय के नीचे के तबके के लोगों को भी परेशान न कर पाएँ। भारत एक संघीय देश है, यहाँ केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकार का प्रावधान है। मतलब भारत में दोनों तरह की सरकारें हैं, पहला केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर सरकारें हैं। और इसलिए जो बहुसंख्यक वर्ग है
वो अल्पसंख्यक को परेशान न करे, जो सुविधाएं बहुसंख्यकों को मिल रही हैं वही अल्पसंख्यकों को भी मिले। अतः हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार के अंगों में शामिल है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और नगरपालिका। तो आप जैसा जानते ही हैं, लेकिन आंसर देखिए इसमें लगभग सभी लोग के दिमाग में आ गई होगी। यह इसका सही आंसर। पहला कूट कह रहा है केवल पहला और दूसरा, दूसरा कह रहा है केवल पहला, दूसरा, तीसरा, और सी कह रहा है कि केवल 1 और 4, और डी कह रहा है उपर्युक्त सभी। आंसर हमारा है बी आंसर होने की वजह से तो नगर पालिका बिल्कुल नहीं हो सकती है। सरकार के अंग सभी जानते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है। तो इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। विधायिका में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, जिन्हें जनता चुन करके फिर भेजती है, उस विधायिका में जाते हैं। और कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानून लागू करने व शासन चलाने का काम देते हैं। और न्याय की व्यवस्था न्यायपालिका द्वारा की जाती है। जो न्याय होता है उसकी व्यवस्था किसके द्वारा? न्यायपालिका द्वारा की जाती है। संविधान में इन तीनों को ही सरकार का अंग माना जाता है। कहने का मतलब सरकार के 3 अंग हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां। संविधान लागू होने के समय निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल थे? जब संविधान हमारा लागू हुआ तो हमारे मौलिक अधिकारों में से कौन से अधिकार थे, कौन से नहीं थे? पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा कह रहा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और 5वां कह रहा है कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, और 6वां कह रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और 7वां कह रहा है संपत्ति का अधिकार। तो जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन फिर भी हम व्याख्या में आपको इसका आंसर बताएंगे। कूट देख लीजिए। पहला कूट कह रहा है केवल पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बी कह रहा है केवल पहला, दूसरा, चौथा, 7वां। सी कह रहा है केवल पहला, दूसरा, चौथा, 5वां, 6वां, और डी कह रहा है उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी तो नहीं हो सकता है। इसका आंसर जो है अभी हम देखते हैं। इसका आंसर हमारे सामने आ गया है। इसका आंसर है डी। और संविधान लागू होने के समय उपर्युक्त सभी अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल थे। बाद में 44वें संविधान संशोधन, कहने का मतलब सभी अधिकार थे, लेकिन जब हमारा 44वां संविधान संशोधन किया गया, जो 1979 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसको क्या किया गया? कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया। कहने का मतलब ये मौलिक अधिकार से हटकर कानूनी अधिकार बन गए। इस तरह से हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट 6ठे क्वेश्चन से हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। देखिए, जैसे किताबें आपके भी पास हैं, हमारे पास भी हैं, हम किताबों से पढ़ सकते हैं, लेकिन एक हमें गाइडलाइन कोई देने वाला होना ज़रूरी होता है। तो हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, आपको हम सिर्फ रिपीट करवा, रिवीजन जिसको कहते हैं, करवा रहे हैं। तो इसमें अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो हम आगे बढ़ाएंगे। अगर जो भी हो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।